हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 6 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। इसमें आपका पार्ट है पार्ट 1 प्रार्थना, सप्ताह 6 दिवस 1। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 प्रार्थना, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। यह चित्र किस जगह का है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे? आप प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अब जिन शब्दों को आपके शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा है उन सभी शब्दों को आपको लिखना है। जैसे हमने जब चर्चा की, यहाँ शब्द आए प्रार्थना, भगवान, बच्चे, पेड़, विद्यालय, मंदिर। शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है? मंदिर, घर, चर्च, मस्जिद, इन सभी जगह की जाती है। पठन बोध पढ़िए। प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सके, अपने जीवन को सफल बना सके। अब मौखिक प्रश्न आपको बताना है, हम प्रभु से क्या क्या मांग रहे हैं? क्या क्या मांग रहे हैं? सच्चाई और ताकत मांग रहे हैं ताकि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके। किन व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत है? गरीब, कमज़ोर और दुखी व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत है। इसके बाद लिखित प्रश्न। कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए हैं, शब्दों को छांटकर लिखिए। अब यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है दयानिधि। दयानिधि का मतलब होता है दया के सागर। पर सेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा। पर उपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार। ये देखिए यहाँ लिखा है, तो इसी प्रकार आपको भी अपनी पुस्तक में हल करना है। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। कभी नहीं मन में अभिमान, हमसे सबका हो कल्याण, माता और पिता का मान रखें, हम सबका सम्मान रखें। मौखिक प्रश्न। कल्याण का अर्थ क्या होता है? दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना। लिखित प्रश्न अब क्या है यहाँ पर देखिए। हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए? हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास। यहाँ स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, विद्यालय में बगीचा भी है। अब स्वतंत्र पठन। यहाँ एक कहानी दी है, आइए पढ़ते हैं। छोटी सी चींटी बहुत मेहनती होती है। चींटी अपने आकार से बड़ी चीज़ों को घसीटकर ले जाती है। चींटियाँ जमीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं। ये कतार बनाकर चलती हैं। चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है। यह अपने लिए और रानी चींटी के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद है? मीठा खाना बहुत पसंद है। चींटियाँ जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं? चींटियाँ जमीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं। वो बिल क्यों बनाती हैं? रहने के लिए। अब सप्ताह 6 दिवस 2 मौखिक भाषा विकास। यहाँ चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। हमारे विद्यालय में कौन कौन सी प्रार्थना होती है? आपके घरों में कौन सी प्रार्थना होती है? क्या आपको कोई अन्य प्रार्थना आती है? आपको सुनाना है। प्रार्थना क्यों की जाती है? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। अब अभी हमने जो चर्चा की उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखिए। अब प्रार्थना, सरस्वती वंदना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ईश्वर, घर और पूजा। अपने विद्यालय शाला में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे हमारी शाला में जो प्रार्थना होती है उसकी लाइन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो आपको भी ऐसे ही आपकी शाला में जो भी कविता या प्रार्थना होती है आपको उसकी 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखना है। इसके बाद पठन बोध। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसे हम पाकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सकें, इस तरह हम अपने जीवन को भी सफल बना सकें। अब यहाँ 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 1 या 2 वाक्यों में हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं? दूसरों के दुख दर्द को दूर करके। हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की भलाई व सेवा करना चाहिए। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। यहाँ
निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान कीजिए। जैसे पर सेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा, उपकार का अर्थ होता है दूसरों का भला और कर्तव्य का मतलब जिम्मेदारी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्ठक को उचित शब्दों को लिखिए कोष्ठक में। अब जैसे यहाँ 3 शब्द लिखे, कोयल, सुख और कुर्सी, तो सीमा किस पर बैठी होगी बताइए? कुर्सी पर बैठी होगी, तो हमने यहाँ लिखा कुर्सी। अब खालिस्तान के पर काले होते हैं, किसके पर काले होते हैं? कोयल के, तो हमने यहाँ कोयल लिखा है। पर सेवा में ही सच्चा सुख है, पर सेवा में ही सच्चा सुख है। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखे। जैसे डट का कट, झट, उपकार का सत्कार, अपकार, शक्ति का भक्ति, पंक्ति। आपको अगर और कोई समानार्थी शब्द या और कोई तुकांत शब्द इसमें लगता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ निर्देश है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के अभ्यास 1 ग और घ के उत्तर कॉपी में लिखना है। आपको कॉपी में भी लिखना है साथ साथ में उत्तर, जहाँ जैसे निर्देश दिए जा रहे हैं। अब धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर, सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। मौखिक प्रश्न, जंगल में किसके पेड़ थे? जामुनों के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे। लिखित प्रश्न, बंदर किस तरह रहते थे? देखिए, मिलकर रहते, बंदर मिलकर रहते थे। और अब आगे स्वतंत्र अभ्यास, पेड़ पर कौन कौन रहते हैं? बंदर, चिड़िया, कौआ, कबूतर, गिलहरी। अब स्वतंत्र पठन में हमें इस कहानी को पढ़ना है और उसके आधार पर यहाँ एक प्रश्न लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं। प्रश्न है, सभी जानवर क्यों हंसने लगे? पत्थर भी रोने लगेगा। यह बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। अब इसके बाद सप्ताह 6 दिवस 3 पाठ 1 प्रार्थना, मौखिक भाषा विकास। सीता कक्षा 3 में पढ़ती है। वह शाम को अपनी दादी के साथ घूमने जाती है। दादी की नज़र कमजोर है। सीता उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाती है। एक दिन रास्ते में सीता को एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले के पैर में चोट लगी थी, वह चल नहीं पा रहा था। यह देखकर सीता को बहुत दुख हुआ। आगे क्या हुआ होगा, कहानी को आप बताइए। अब सीता ने शायद उसकी मरहम पट्टी की होगी पिल्ले की। चर्चा के लिए यहाँ प्रश्न है, पिल्ले को चोट कैसे लगी होगी? सीता की जगह आप होते तो क्या करते? आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हो? किसी काम में हाथ बटाकर करते होंगे। क्या आपने किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी की मदद की है? क्यों और कैसे मदद की है, आपको यहाँ बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में बोर्ड पर लिखे शब्दों को लिखना है। जैसे टकराना, मरहम, पट्टी, काम, पानी, दाना, दवाई। सीता दादी की मदद क्यों करती थी? दादी की नज़र कमजोर है, इसीलिए सीता उनकी मदद करती थी। पठन बोल, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़िए। हम दीन दुखी और इस कहानी आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से। इसके बाद मौखिक प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आपको बताना है। हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए हमें। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरिए। जैसे दिन का विलोम क्या होगा? रात। विलोम का अर्थ होता है उल्टा शब्द। जैसे दिन में सूरज निकलता है और रात में चांद। जीवन में हमेशा सुख, सुख का विलोम क्या होगा? दुख, तो हमने यहाँ लिखा दुख। जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, कभी कभी हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर उसे वाक्यों में प्रयोग कर लिखे। जैसे दिन, यहाँ दिवस, अब प्रयोग था आज का दिन बहुत अच्छा है। अब रात का होता है रात्रि, तो हमने प्रयोग किया रात में चांद निकलता है। अपना का अर्थ होता है निजी, तो वाक्य में प्रयोग, यह मेरा अपना पेन है। आप भी इसी प्रकार कोई और वाक्य भी बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर धारा प्रवाह पठन, यहाँ एक कहानी दी है, आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। सभी चित्र एक से बढ़कर एक थे। श्यामली का चित्र सबसे अच्छा था। बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बातचीत करने लगे। दिए गए पाठ्यांश में कौन सा शब्द अधिक बार आया है बताइए। सबसे ज्यादा मुझे तो चित्र दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है वो बताना है। लिखित प्रश्न, बच्चे किन किन चित्रों के बारे में बात कर रहे थे? बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बात करने लगे, यहाँ लिखा है आखिरी में। उसके बाद स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ प्रश्न है स्वतंत्र अभ्यास के लिए आप अपने आसपास
पिल्ले को देखा होगा। पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है, उसकी मासूम आंखें होती हैं। अब यहाँ स्वतंत्र पठन के लिए एक कहानी दी है। जैसे एक जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक मक्खी उड़ती हुई शेर के कान पर भिन भिन करने लगी। शेर ने पंजा उठाकर कान पर मारा तो मक्खी उड़ गई। मक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। शेर ने अपना पंजा नाक पर मारा तो वो फिर उड़ गई। इसी तरह मक्खी कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर खुद को पंजा मारता रहा। अब प्रश्न के उत्तर आपको बताना है। शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? तो कौन फुर्तीला था? मक्खी। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया? वह अपनी मांद में चला गया होगा। अब मांद का अर्थ होता है जो शेर का घर है। यहाँ श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। जैसे यहाँ आपको लिखना था निशि, सूची, अमृत, दंभ, पाखंड और द्वेष। ये सप्ताह 6 दिवस 4 पाठ 1 प्रार्थना मौखिक भाषा विकास। अब यहाँ एक कविता दी है, आइए इसे पढ़ते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, इस कविता में किसकी बात की जा रही है? देश की बात की जा रही है। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हाट बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं? इस कविता में देश की किन किन चीज़ों के नाम आए हैं? जैसे फल, जल, ये है फल, जल, देश की माटी, घर, घाट, वन, बाट, तन, मन, भाई बहन, ऐसे ही अन्य चीज़ों के नाम यहाँ पर आए हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे देश, भारत, नदी, कुआं, सेब, अनार, माटी, हवा, जल, फल, वन। आप किस शहर में रहते हैं? आप जिस भी शहर में रहते हैं उसका नाम यहाँ लिखना। जैसे हमने लिखा है भोपाल। अपनी पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए। केला, अनार, सेब। पठन बोल। हे ईश्वर, हमें छल, कपट, घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रखें। हमारा जीवन पवित्र और सरल हो। हम सदैव दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। मौखिक प्रश्न, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? झूठ, ईर्ष्या, घमंड। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बताइए। हमारा व्यवहार पवित्र और सरल होना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। लिखित प्रश्न, आपके दोस्त किसी एक गुण को लिखिए। आपके दोस्त के किसी एक गुण को लिखिए। जैसे हमेशा सच बोलना, या आपका दोस्त का जो भी गुण आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। अब यहाँ इन शब्दों को स्व से पढ़कर 4-4 बार लिखिए। जैसे यहाँ लिखा था द्वेष, अब द्वेष को 4 बार लिखना है। द्वेष, 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 द्वेष। अब लिखा है यहाँ पाखंड, पाखंड को आपको 4 बार लिखना है। पाखंड, 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 पाखंड। शुद्ध, 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 शुद्ध। मर्यादा, 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 मर्यादा। ऐसे आपको भी 4-4 बार लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे निशि का होगा रात, सूची पवित्र, सुधा, अमृत, दंभ का होगा अहंकार। धारा प्रवाह पठन। पढ़िए, मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। कानों पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे। कहीं पर झूले लगे थे तो कहीं सर्कस चल रहा था। वहाँ लोग हर एक चीज का मजा ले रहे थे। मौखिक प्रश्न, हल्ला गुल्ला का क्या अर्थ होता है? हल्ला गुल्ला मतलब बहुत आवाज़ें होना। हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। प्रश्न 2, मेले में लोगों ने किन किन चीज़ों का मज़ा लिया होगा? झूले या खाने की चीज़ें या खिलौने लिए होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है मेले में। लिखित प्रश्न, मेले में एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? हल्ला गुल्ला होने के कारण एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। आपके आसपास लगने वाले किन्हीं मेले के नाम, स्थान और समय के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। हमने यहाँ लिखा गुप्तेश्वर मंदिर का मेला जो चारुआ में लगता है शिवरात्रि के समय पर। इसके बाद स्वतंत्र पठन। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जब काले काले बादल पानी बरसाते हैं तो बच्चे इसका खूब आनंद लेते हैं। वे पानी में नाचते कूदते हैं, इधर उधर दौड़ते और गाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। पशु पक्षी भी इसका मजा लेते हैं। वृक्षों पर हरे भरे पत्ते छा जाते हैं। नदियों, नालों, झीलों, तालाबों और गड्ढों में पानी भर जाता है। अब यहाँ प्रश्न है आपके लिए, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? पानी की कमी होगी। वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? नाचते हैं, कागज की नाव चलाते हैं पानी में। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 में भाषा अध्ययन के अभ्यास संबंधी प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। इसके बाद सप्ताह 6 दिवस 5 मौखिक भाषा विकास।
प्रेरक प्रसंग। एक बार सूरज दिन भर उजाला करने के बाद पश्चिम दिशा में छुपने जा रहा था। उसने सोचा अंधेरी रात है, मेरे छुपने के बाद लोगों को परेशानी होगी। उसने आवाज देकर पूछा, क्या कोई मेरे बाद मेरा काम को पूरा करेगा? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूरज ने फिर पूछा। तभी एक नन्हे से माटी के दिए ने कहा, आप निश्चिंत होकर आराम करें, छोटा जरूर हूँ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उजाला दिखाकर लोगों को राह दिखाऊंगा। मौखिक चर्चा के प्रश्न। सूरज ना होता तो क्या होता? अंधेरा छा जाता। प्रकाश या उजाले के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? हम दिया जलाते हैं या फिर बल्ब जलाते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं। सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है? अंधेरे से बचने के लिए। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? जैसे दीपावली पर, और बताइए शादियों के समय पर। इसके बाद मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अंधेरा, दीपक, बल्ब, दीपावली, शादियों में। दिए किन किन चीज़ों से बनाए जा सकते हैं? मिट्टी, धातु। सूरज किस दिशा में उगता व किस में डूबता है? पूर्व से उगता व पश्चिम में डूबता। इसके बाद पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए इस अंश को पढ़िए। जैसे निज आन मान मर्यादा, ये वाली लाइन आपको पढ़ना है। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, आपको मौखिक रूप से बताना है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? जैसे अगर आपकी जन्म की तारीख आपको यहाँ लिखना है, जैसे मैंने लिखा 21 जून 2010 को, और कहाँ हुआ? हरदा में। अब आपका जन्म अगर भोपाल में हुआ, जबलपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, तो आप यहाँ पर जगह का नाम लिखेंगे। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। एक मिठाई का नाम बताओ। फूल सूंघ कर फल भी खाओ। मिठाई का नाम है गुलाब जामुन, जिसमें फूल का नाम भी आता है और फल का नाम भी आता है। इसके बाद रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खा फिर वाही वाही। बालू शाही। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। समोसा। नीचे लिखे प्रश्नों में रेखांकित शब्दों को उसके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखे। जैसे दम, दम का अर्थ होता है अहंकार, तो हमने लिखा अहंकार करने वाले व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। बस आपको ये वाला शब्द बदलना है, तो यहाँ बदला, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। इसके बाद हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, तो हमें गुलाब का फूल पसंद है, हमने इस शब्द को बदला है यहाँ पर। धारा प्रवाह पठन। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका, वह बहुत निराश हो गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने अपने बच्चे के लिए जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उसे धन्यवाद दिया। अब मौखिक प्रश्न, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? और लिखित प्रश्न, गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन। आपको गुब्बारे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। या आप अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक कहानी है यहाँ, आइए पढ़ते हैं। एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गई। उसे लगा सूरज में ज्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा बादल में सूरज से ज्यादा ताकत है। मजदूर बादल बन गया, परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा हवा में ज्यादा ताकत है। मजदूर हवा बन गया। तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया, जिससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया, परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही है। इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहानी का नाम रखा है अनोखा सपना। आप भी कोई नाम रख सकते हैं यहाँ। मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखिए। जैसे सबसे पहले वो मजदूर ही बन गया था, उसके पहले उसे पहाड़ बनना था, फिर हवा बनना था, उसके पहले उसे बादल बनना था, फिर उसके पहले सूरज बनना था, फिर उसके पहले वृक्ष बनना था, और उसके पहले वो क्या था? एक मजदूर था। श्रुतलेख। शिक्षक संदर्शिका के आधार पर यहाँ आपको कुछ शब्द लिखना है। जैसे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। सबसे पहला शक्ति, दयानिधि, कर्तव्य, जीवन, सेवक, ईश्वर। सप्ताह 6 दिवस 6 मौखिक भाषा विकास। देखिए क्या प्रश्न है। यह किसका चित्र है? भारत माता का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? क्या आप नक्शे में बने देश का नाम जानते हैं? हाँ, तो क्या है इस देश का नाम? भारत। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। जैसे भारत माता, झंडा, देश, स्कूल, भारत।
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा। आप अपने देश को किस दूसरे नाम से जानते हैं? जैसे सबसे पहले तो हम बोलते हैं भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। पठन बोध। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2 पर दी गई प्रार्थना कविता को पूरा पढ़िए। अब मौखिक प्रश्न, हम प्रार्थना क्यों करते हैं बताना है आपको। प्रार्थना में आप क्या क्या मांगते हो, दूसरों की सहायता करने से हमें क्या मिलता है। लिखित प्रश्न, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरों की सेवा व उपकार करना चाहिए। फिर शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधियां। अब यहाँ एक खेल दिया है जिसका नाम बीज मक्खो खेल के आधार पर अ या आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। अब आपको कोई भी जो शब्द लिखना है वो अ या आ से ही शुरू होना चाहिए। जैसे बीज मक्खो कहाँ से आई, तो अहमदाबाद से। बीज मक्खो कहाँ जाओगी, आगरा। बीज मक्खो नाम क्या है, आनंद। बीज मक्खो साथ कौन है, आरती। बीज मक्खो कब आई, आज। और क्या पहने हो, अंगोछा। और क्या पढ़ोगी, तो अक्षर। आप भी ऐसे ही अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे ईश्वर का पर्यायवाची होगा भगवान, बल का होता है ताकत, अमृत का सुधा, राह का रास्ता। शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। भगवान के पास बहुत शक्ति होती है। आप कोई अन्य वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। धारा प्रवाह पठन। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। मौखिक प्रश्न, समुद्र में क्या हुआ था बताइए, तूफान आया था वहां पर। लिखित प्रश्न, जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे, सहायता के लिए पुकार रहे थे। अब समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या बच्चों ने इस पाठ्यांश से जितने भी शब्द 1 मिनट में पढ़े हैं समझ के साथ, उनकी संख्या यहाँ लिखना है। जैसे अगर 20 पढ़े हैं तो 20 लिखना है, 22 पढ़े हैं तो 22 लिखना है। ये शिक्षक के लिए कार्य है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हो लिखिए। हम नाना के घर बस या रेलगाड़ी से जाते हैं। फिर यहाँ एक सूचना दी है और इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे सूचना में आप देख सकते हैं एक टाइम टेबल दिया है परीक्षा का। तो यह सूचना किस लिए दी जा रही है, मूल्यांकन के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मूल्यांकन। पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन होगा। आप देखिए पर्यावरण विषय है और ये कौन सा दिन है, गुरुवार। तो पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र होगा गुरुवार के दिन। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। जैसे मैंने कहा, शक्ति, कर्तव्य, उपकार, जीवन। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जीवन में सफल बने। तो बच्चों इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।